वही जी रहे जो किस्मत थी। तो तुम हानिया को इसलिए ब्याह कर लाए हो कि वो नूरे का ख्याल रखे या मेरी देखभाल करे? नहीं मगर अब गजब खुदा का, हर छोटा बड़ा उसका आशिक है। किसने फोन किया, किसने पत्थर मारा? इसमें हानिया की कोई गलती नहीं है। आपने यूं अचानक निम्मी की जिंदगी में आके से डिस्टर्ब कर दिया है। मैं तो हमेशा से निमी की जिंदगी में था। अचानक तो फैसल उसकी जिंदगी में आया था। फिर यकीनन उसने ये फैसला दिल पर पत्थर रख के किया होगा, मेरी जिंदगी पे बर्बाद की। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ आप उसे सहारा दे। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे सहारे की जरूरत है, निम्मी की सहारे की। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। क्या आंटी भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी? अरे जरियाब, तेरा वहां क्यों खड़े? ये जरियाब है, मेरा और फैसल का बेटा जरियाब। बेटा ये तुम्हारे रजा अंकल हैं, हमारी निम्मी आंटी के फर्स्ट कजन है, अमेरिका में रहते हैं। स्पेशली उनसे मिलने के लिए आए। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत क्यूट बेटा है आपका। आपकी और निम्मी की बाउंडिंग देखकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत कमाल रिश्ता है। क्यों भाई जरियाब? आप यहाँ पर क्यों आए आंटी से मिलने? जरियाब, बुरी बात कि कजन इसीलिए मिलने के लिए आए। अपने रूम में जाओ, चेंज करो। बहुत अजीब सा सवाल किया जा रहा है आपने। बहुत खौफजदा सा लग रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो निम्मी से बहुत मोहब्बत करता है। मैंने ऐसी कौन सी बात करती जिससे वो खौफजदा हो गया? एनीवे सर, आपका लंच और चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ। मैं आपकी सिफारिश करूंगी निम्मी से। बहुत लकी है निम्मी। थैंक यू। सी यू। जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। मामा, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? मेरे सर में बहुत दर्द है। तुम मामा को बोलो वो तुम्हें लंच करवा दे। एक बात पूछूं, आपके कजन यहाँ क्यों आए हैं? क्या मतलब क्यों आए? आपके बाबा की ताज़ियत के लिए आए? अमेरिका से? हाँ तो उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? मुझे डर लगता है कि ऐसे कजन बच्चों को उनकी मामा से दूर कर देते हैं। मगर मैं तो तुम्हारी मामा नहीं है। मुझे अपनी मामा के जाने का अफसोस जरूर है, लेकिन आप भी मामा की तरह मुझे छोड़कर चली गई तो मैं ये दुख कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ और मैं शायद मर जाऊंगा। जरा आपके दिल में ये ख्याल क्यों आया है? क्या बात है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अम्मी पता नहीं नौजिया सा हो रहा है और सर भी चकरा रहा है मेरा। तुम माँ बनने वाली हो। अरे परेशान क्यों हो गई हो बेटा? ये तो खुशी का मौका है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। हानिया,
बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा मतलब है शुक्रिया। I don't know what I'm saying. तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ये खुशखबरी जाके सकीना बहन को सुनाती हूँ। तुम लोग जाके ना डॉक्टर से चेकअप भी करवा लो, ठीक है? अरे इसमें रोने की क्या बात है? अल्लाह का शुक्र अदा करो। हानिया, ये सब तुम्हारी सब्र का नाम है। कुदरत ने तुम्हें दिया। हाँ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। Let's go. ज़रियाब, तुम ऊपर आ गए हो, लंच क्यों नहीं किया तुमने? मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ है तुम्हें? तुम परेशान लग रहे हो, बताओ मुझे। आपको क्यों बताऊं? मुझे क्यों नहीं बताओगे? आप मुझे छोड़कर कहीं चली तो नहीं जाएंगी? छोड़कर? मैंने कहाँ जाना है तुम्हें छोड़कर? अमेरिका, अपने कजन के पास। कजन के पास? उफ़ अल्लाह ज़रियाब, तुम इतना क्यों सोचते हो? आप मुझसे वादा करें। ये वादा तुमने अपनी मामा से क्यों नहीं किया? नहीं, मैं उनसे वादा नहीं ले सकता। उन्होंने तो कभी मुझे अपना बेटा समझा ही नहीं, और अगर वो जाएंगी तो मैं रोकूंगा भी नहीं। उन्होंने फैसला लेते वक्त मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। आप मुझसे वादा करें। मैं तो तुमसे वादा बहुत पहले कर चुकी हूँ। मैं तो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सच? मगर तुम भी एक बात याद रखना बेटा, जीना वही होता है जो दूसरों के लिए जिया जाए। मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगा। गुड बॉय। तो चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं लंच लगाती हूँ। ठीक है? ठीक है। चलो आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। अल्लाह ताला तुमको सेहतमंद औलाद से नवाजे। आमीन। और चांद सा बेटा दे। हाँ, मतलब अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है बेटा। अब तुम्हारा वजूद तुम्हारी औलाद की अमानत है। भाई अब तो तुमने खास तौर पे अपना ख्याल रखना है। डॉक्टर ने भी कहा है कंप्लीट बेड रेस्ट फ्रॉम नाउ, ओके? मैं नूरी की माँ हूँ तो मुझे लग ही नहीं रहा कि पहली दफ़ा माँ बनने जा रही हूँ। तुम्हारे इस खुलूस की वजह से ही तो अल्लाह ताला ने तुम्हें इस खुशी से नवाजा है। बस अब तुम्हारी औलाद की सलामती तुम्हारी सेहत से मशरूत है। ख्याल रखना बेटा। जी आंटी। अरे भाई, मुंह तो मीठा करे। जी आंटी। बिल्कुल। अम्मी। जीते रहो। हाँ जी। भाई मैं साबुत वाला खाऊं। आप सेलेक्ट कीजिए कौन सा खाएंगे। अच्छा, कंफर्म हो गई। लेकिन अरशद, आपने वर्ल्ड टूर प्लान किया हुआ है ना? अच्छा ठीक है, फिर मैं आ रही हूँ। आप एयरपोर्ट पे आएंगे ना भाईजान के साथ मुझे रिसीव करने के लिए? ओके, थैंक यू। हाफिज़। निमी, मेरी कल की फ्लाइट कंफर्म हो गई है, जा रही हूँ मैं। हाँ सुना मैंने, खुशी की बात है ये।
मगर तुमने जरा आपके हॉस्टल वाले मामले पर कुछ नहीं किया? हॉस्टल वो तो तुमने नहीं, देखा। मैं जरा आपके लिए कोई फैसला नहीं करना चाहती। निम्मी क्यों नहीं फैसला कर सकती? फैसला लेने का पूरा हक है तुम्हें। जरा आपने माँ होने का हक तुम्हें दिया है, मुझे नहीं। कितनी आसानी से तुम अपना हक मुझे दे रही हो। क्योंकि तुम बहुत मजबूत हो और मैं बहुत कमजोर। मैं तो वो औरत हूँ जो सिर्फ शौहर के सामने जबान चला सकती है, मगर जमाने का मुकाबला नहीं कर सकती, रिश्ते नहीं निभा सकती। मगर तुम तो वो औरत हो जो शौहर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर जमाने के सामने सर उठाकर चल सकती है, रिश्ते निभा सकती है। अपनी इस कमजोरी की वजह से मैं माँ होने के हक से दस्तबरदार हो रही हूँ। लेकिन तलाक के बाद मुझे अंदाजा हुआ है शौहर के बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल है। तुम्हें तलाक के बाद ये अंदाजा हुआ है कि शौहर के बगैर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। मुझे देखो, मैं भी बेवा हूँ, मुझे भी किसी के सहारे की जरूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन देखो निम्मी, तुम प्लीज तुम्हें उसे हॉस्टल भेज दो। मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं अपने सामने उसे हॉस्टल भेजूं। शायद मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। क्यों? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। हाँ ठीक है, मैंने उसे पैदा नहीं किया, मगर फिर भी ना चाहते हुए मुझे जरा आपकी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। देखो निम्मी, तुम्हारा एहसान है मुझ पर, जरियाब पर, फैसल पर, हम सब पर तुम्हारा एहसान है। हम जरा आपको छोड़कर लंदन जाते हुए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसको हॉस्टल भेजते हुए तुम्हारी ममता कांप जाती है। देखो निम्मी, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, मगर अपना मुकदमा, अपनी मजबूरी अपने बेटे के सामने तुम खुद ही रखो। मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती। निम्मी, निम्मी, तो मेरा बच्चा खाना खा लिया? ऑल रेस्टेड? अच्छा, आपको पता है आपकी मामा ने हम सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। सीरक, मामा प्लीज बताए ना। भाई नूरे इज ओल्ड इनफ। वैसे भी मैं अपनी बेटी से सारी खुशियां शेयर करता हूँ। प्लीज मामा बताए ना। फिर अपने पापा से ही पूछ लो। आपकी मामा आपके लिए जल्द एक नन्हा प्यारा सा भाई ला रही हैं। भाई? यू मीन ब्रदर? रियली? हाँ बेटा, वाओ, वो बहुत क्यूट होगा और उसको मैं गोद में भी लूंगी। जरूर, क्यों नहीं, लेकिन मेरी जान आपसे प्यारा नहीं होगा वो। बिल्कुल सही बात, मेरी नूरे से प्यारा कोई हो ही नहीं सकता, है ना? खुश हो ना? या जरियाब, अभी तक सोई नहीं आप? मेरा कल टेस्ट है तो उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। शाबाश, अब तो आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने लगे हो। मैंने आंटी से प्रॉमिस किया है कि मैं अपने बाबा के सारे ख्वाब पूरे करूंगा। तुम्हारे बाबा तुम्हारी पढ़ाई की वजह से बहुत फिक्रमंद होते थे। अक्सर कहा करते थे, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। उनकी जिंदगी का मकसद ही ये था, तुम्हें आला तालीम देना। जनाब, मुझे आपसे कुछ कहना है। मामा, आप घर जा रही है ना? नहीं, कल इस्लामाबाद से मेरी फ्लाइट है। मामा, जनाब, मैंने आपको बताया तो था। मुझे कभी यकीन होता है और कभी नहीं कि एक माँ अपने बेटे को छोड़कर कैसे जा सकती है, और आप मुझे छोड़कर जा रही हैं। मैं आपको जाने नहीं दूंगा।
सरिया, मैंने आपसे पूछा था, आपसे इजाजत ली थी, बताया तो था आपको। लेकिन मामा मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। आप मेरे साथ भी तो नहीं जाना चाहते। मामा मैं आपके साथ होकर भी आपसे दूर नहीं रहना चाहता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मामा। अपनी आंटी से भी बहुत प्यार करते हो, वो वैसे भी मुझसे बहुत अच्छी माँ है। मामा माँ तो माँ होती है, अच्छी या बुरी नहीं। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, आप नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी। सरिया, आप अच्छा ठीक है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, हम सुबह बात करेंगे। लेकिन मामा आप तो सुबह चली जाएंगी। सरिया, आप इस तरह करोगे तो मैं कैसे जा सकती हूँ? इसका मतलब आप नहीं जाएंगी? हाँ हाँ, नहीं जा रही हूँ। सच? हाँ। अब अपनी ये पढ़ाई कंप्लीट करो, मैं दूध लेके आ रही हूँ आपके लिए, और जाके सो जाओ। मामा आज आप मेरे साथ सो जाएं प्लीज। ठीक है। मुझे कभी यकीन होता है और कभी नहीं कि एक माँ अपने बेटे को छोड़कर कैसे जा सकती है, और आप मुझे छोड़कर जा रही हैं। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मामा माँ तो माँ होती है, अच्छी या बुरी नहीं। मामा मैं आपके साथ होकर भी आपसे दूर नहीं रहना चाहता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मामा। सही है, इट्स ऑल गुड। साइन कर दो अपने। क्या जीरक, इतनी बड़ी जिम्मेदारी? ये अम्मी का भरोसा है तुम पे। लेकिन आपके होते हुए मैं क्यों संभालूं ये सब? मुझसे नहीं होगा। अरे मेरे बाद तुमने ही तो संभालना है सब कुछ। आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, कैसी बातें करते हैं आप? हमें आज इतनी अच्छी खुशखबरी मिली है और भूलिएगा नहीं, अब आपको पापा कहने वाले 2 होंगे। पता नहीं, ये कभी महसूस होता है कि ये जिम्मेदारी तुम्हें अकेली उठानी पड़ेगी। अल्लाह न करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए। नहीं, आप ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं? मैं तो कुछ नहीं हूं आपके बगैर, सांस भी नहीं ले सकती। तो सॉरी भाई, माफ कर दो, बस दस्तखत कर दो। क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? तो सॉरी भाई, माफ कर दो, बस दस्तखत कर दीजिए। मैंने नहीं करना दस्तखत। क्या हो गया भाई? अच्छा मैं क्या समझूं फिर? तुम नूरे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती है ना? फिर वही उल्टी बात है। तो सॉरी ना, इतनी की खुशी है, प्लीज। बस किसी तो बात नहीं। सीरक, आप प्लीज मुझे खुद से अलग मत कीजिएगा। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। मेरा फोन वहां पड़ा हुआ है, दोबारा बोलती हो जरा रिकॉर्ड कर लूं। तरस क्या था तुम्हारे मुंह से अल्फाज सुनने का। I love you. I love you too.
मामा, मामा, सर आप किसे ढूंढ रहे हो? मामा कहाँ है? मामा को मैंने उनके रूम में भी देख लिया, किचन में भी, वो कहीं नहीं है। बताए ना, कहाँ है वो? वो चली गई हैं। क्या? मामा, हाँ, एनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। जरा इधर देखो मेरी तरफ। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अब मामा, इधर आके बैठो मेरे पास, फिर बात करते हैं। इधर बैठो। रात को मामा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ बोला और मिलकर भी नहीं गई। बेटा, तुम अपनी मामा के लिए दुआ करो, वो जहां भी रहे खुश रहें। मामा मेरे बगैर कैसे खुश रह सकती हैं? उन्हें खुशी मिलेगी ना अगर तुम दुआ करोगे तो, जिसकी तलाश के लिए वो गई हैं। मुझसे झूठा प्रॉमिस कैसे कर सकती हैं? तुम्हें पता था ना मामा ने जाना है। देखो मैं हूं ना तुम्हारे पास। मेरी मामा को मेरा ख्याल नहीं, तो फिर आप तो। मैं तुम्हारी मामा नहीं हूं ना, यही कहना चाह रही हो ना? ठीक है, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। तैयार हो गया मेरा बेटा? यस पापा, चले? तो मामा का है? पापा, मामा तो दादू के कमरे में है। मामा को आप बोलें कि आपको आज ड्राइवर चाचा के साथ भेज दें, सर में दर्द हो रहा है। पापा, मामा बोलती है कि ड्राइवर के साथ अकेले नहीं जाना। कोई बात नहीं, मामा से को खालदा भी साथ चली जाएगी। जाओ शाबाश। नूरे बेटा, आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू। जाओ भागो। आप मुझसे नाराज हैं? मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज होने वाली? मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे बस यकीन नहीं आ रहा, मामा मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हैं। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। जरा मैं समझ सकती हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में तुमने बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस किए, फिर भी तुम यूं बुज़दिलों की तरह बिहेव कर रहे हो। मैं रोना नहीं चाहता, लेकिन न जाने ही आंसू क्यों आ जाते हैं। गलती तुम्हारे आंसुओं की नहीं है, तुम्हारे दिल में उठी तड़प की है। इधर देखो मेरी तरफ। एक वादा मैंने तुमसे किया और मैं मरते दम तक निभाऊंगी उसे। ये मेरा वादा है तुमसे। आंटी? आंटी नहीं, मामा बोलो मुझे। मामा? लेकिन वो मामा तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मगर मैं नहीं घबराऊंगी। मैं पता है जरा, तुमने जो हालात देखे हैं ना, इससे बुरे हालात मैंने देखे हैं जिंदगी में। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। मामा? अच्छा चलो आओ नाश्ता करो और खुद को संभालो बेटा। और हालात जो भी हो ना, कभी स्कूल से छुट्टी नहीं करनी, पक्का?
ओके मामा। चलो आओ, नाश्ता करो। आ जाओ, बैठो। बेटा इस हालत में तो एहतियात किया करो। जी आंटी। अच्छा वो फाइल साइन कर दी थी? कर दी है आंटी। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्यों किया है ये सब। बेटा मेरे बाद मुझे किसी पे भरोसा नहीं है कि वो नूरे का हुकूक का ख्याल रखे। ऐसी बातें मत करें। अल्लाह रखे, जीरक हैं, आप हैं, और आप दोनों ने मौजूद रहना है यहाँ, मेरे लिए, नूरे के लिए। बेटा मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, इसको कोई जिंदगी थोड़ी कहते हैं। अपने काम भी खुद से नहीं कर सकती। तो मैं हूं ना उसके लिए आंटी। और आप मायूस क्यों होती हैं? आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, पता है मुझे। तुम्हारी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बेटा अब तो जिंदगी का चिराग बीमारी की आंधियों की नजर हो चुका। प्लीज ऐसी बातें तो ना करें ना। नूरे, तुम गई नहीं क्या? वो पापा नहीं उठे? मामा, पापा के सर में दर्द है तो वो कह रहे थे कि ड्राइवर के साथ चले जाओ और खालदा आंटी को भी साथ लेकर चले जाना। अच्छा, सर में दर्द है। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। क्या हुआ? नानी मैं देखती हूँ। जीरक, आप ठीक तो हैं? सर में शदीद दर्द है। सर में दर्द हो रहा है तो मैं आपके लिए पेन किलर ले आती हूँ। हाँ खा चुका हूँ। अच्छा तो फिर डॉक्टर को दिखा दें प्लीज, वो कुछ बता देंगे। फाइन, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम छोड़ो। नूरे स्कूल चली गई है? नहीं, बस जाने वाली है। जीरक देखे ना, आपको तो बुखार हो रहा है, आप हॉस्पिटल चलें प्लीज। नानिया मैंने तुम्हें कहा ना, मैंने दवा खा ली, मैं ठीक हो जाऊँ। डोंट वरी। जीरक प्लीज मेरी बात मान ले, दिखा दें हॉस्पिटल में। जिद नहीं करो मेरे साथ, प्लीज जाओ। थोड़ी देर मुझे आराम से लेटने दो, विल गेट बेटर। सॉरी। मैम आज मैथ्स का टेस्ट था और जरियाब ने आज फिर वही हरकत की है। मामा हैज गॉन एंड डैड लीव मी अलोन। ये सब क्या है? जरियाब, तुम इस ड्रामा से आखिर बाहर क्यों नहीं आते? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। हमारे स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे मौजूद हैं। मैम मुझे बहुत अफसोस होता है, जरियाब मेरा सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था। ये क्या लिखा है तुमने? मामा हैज गॉन। कहाँ चली गई तुम्हारी मम्मा? मामा, मेरी मामा लंदन चली गई और वो वहाँ शादी कर रही है। सॉरी जरियाब। जरियाब, अब आप किसके साथ रहते हैं? मैं अपनी आंटी के साथ, आई मीन स्टेप मदर। अच्छा, कल आप अपने आंटी को लेकर आइए, ठीक है बेटा? मुझे उनसे बात करनी है। नो मैम, शी कांट कम विद मी बिकॉज वो इधर। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैम देखें कैसी ट्रेजेडी है बच्चे के साथ। अच्छा ठीक है बेटा, जाओ तुम अपनी क्लास में जाओ। शाबाश। इसकी फैमिली को चाहिए कि इसको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। देखिए मिस साइका, ये बच्चा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है।
इसको किसी साइकेट्रिस्ट की नहीं बल्कि इसको तवज्जो की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्यार की जरूरत है। आप इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इसे क्लास में किसी किस्म की कोई पनिशमेंट मत दीजिए। राइट मैम। इसकी मदद से मैं खुद बात करूंगी। जी। लोग खैर, मैम ने से फिर आज डांटा है। इसने कॉपी में लिखा था मम्मा हैज गॉन। बकवास बंद करो अपनी, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। तो मेरा सर फाड़ोगे? मेरा अब्बू पुलिस में है। अली मुराद, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे मारोगे? आप सबको मालूम है ना कि स्कूल में इस किस्म की एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं है। फिर क्यों हुआ ये सब कुछ? हालत देखिए अपनी आप लोग। ज़रियाब, आप बताइए क्यों हुआ ये सब कुछ? मैम, इन्होंने पहले मेरी मामा के लिए बहुत ज़्यादा बैड वर्ड यूज़ किए। नो मिस, मैंने देखा था ज़रियाब क्लास में बैठ के अपनी नोटबुक पर हर जगह लिख रहे थे माई मॉम हैज़ गॉन। इसका मतलब तो बहुत गलत होता है ना। खामोश रहिए आप। इसका मतलब हरगिज़ वो नहीं होता जो आप सोच रहे हैं। मैम, पहले ज़रियाब ने मुझे मारा था। आप किसी की मामा के लिए गलत कैसे बोल सकते हैं? उनकी मामा लंदन चली गई हैं, वो इस वजह से उदास है। सॉरी मैम, हमें ये सब पता नहीं था। आप सबने बहुत बुरा किया है। मैं अभी आप लोगों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती हूँ और कहती हूँ उनसे कि रिटर्न में अपोलोजाइज करें। अब जाइए सब, ऑफिस के बाहर जाके खड़े हो जाएं। और ज़रियाब, आप, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आइंदा आप किसी से कोई झगड़ा नहीं करेंगे। ओके मैम। आपकी आंटी स्कूल नहीं आ सकती ना? अपनी आंटी से रिटर्न में आप भी लिखवा कर लाएंगे अपोलोजाइज, ओके? वरना मैं आपको भी स्कूल से निकाल दूंगी। यस मैम। अब जाइए। बस कर दो बेटा, थक जाओगी। आंटी, डॉक्टर ने कहा है कि आधे घंटे इस मसाज ऑयल से आपको हाथ पे मसाज करना है, फिर बाजुओं पे भी करना है और पैरों पे भी। बेटा, ये मसाज तो मैं शरीफों से भी करवा लूंगी। अभी नूरे आ जाएगी, तुम उसमें लग जाओगी, फिर आराम कब करोगी? तो क्या हुआ आंटी, मैं यहाँ कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ रही हूँ। आप बस इतना परेशान ना हुआ करें। हसीरा का आज ऑफिस नहीं गया? नहीं आंटी, सुबह से उनके सर में दर्द है, इसीलिए बिस्तर से निकले ही नहीं। अभी नूरे आती है ना तो मैं लंच के लिए उठाती हूँ। बेटा, खानसामा से कहो कि वो किचन संभाल ले, तुम आराम कर लिया करो थोड़ा। अच्छा आंटी, ठीक है, कह दूंगी, लेकिन आपका और नूरे का लंच मैं ही बनाऊंगी। खुश रहो बेटा। रजा, तुम यहाँ क्यों आए हो फिर से? अपने दिल के हाथों मजबूर होकर। रजा, तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं घर पर अकेली रहती हूँ। तो मेरी नीयत पर शक? मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि किसी की नीयत से खौफज़दा हो जाऊं। फिर भी तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं इद्दत में हूँ। मेरे दिल में तुम्हारा बहुत एहतराम है, लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं? दिल के हाथों मजबूर होने के दिन चले गए रजा। अच्छा तुम जाओ यहाँ से, ज़रियाब आने वाला है, तुम्हें देखिएगा तो परेशान हो जाएगा। तुम ज़रियाब की वजह से मुझे जाने का कह रही हो? हाँ, क्योंकि अब ज़रियाब भी मेरे लिए अहम है। उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और ना उसकी दुनिया में मेरे सिवा कोई और है। तुम उस औलाद के लिए मुझसे, जो तुम्हारी नहीं है, और जो मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा अपना, तुम्हारा कज़न। ज़रियाब के होते हुए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। अच्छा तुम जाओ यहाँ से प्लीज़। देखो नमी, प्लीज़ जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ,
अब जरा आपकी मौजूदगी में ही आऊंगा, और तब तक आता रहूंगा जब तक तुम्हारे इनकार को हाँ में ना बदल दूं। मेरे मालिक, मुझे साबित कदम रखना। मैं जरा आपके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अरे जरिया, ये क्या हालत बनाई है आपने? इसी से लड़कर आ रहे हैं आप? आपसे मतलब आप यहाँ क्यों आए? बेटा, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्यों आया। निम्मी मेरी कजन है, मैं मिलने आया उनसे। आपको उनसे कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ मेरी मामा है, समझे आप? बेटा, वो आपकी मामा नहीं है, वो आपकी कुछ भी नहीं लगती। हम दोनों की शादी होने वाली है। क्या? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो जाकर मामा से पूछ लें। गुड बॉय। तो क्या ये मामा भी? नहीं नहीं,